इसमें लिखा हुआ है प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। हर एक पे अपना अपना एक एक्ट का मतलब कानून, हर एक पे अपना अपना कानून लगता है। जैसे हम लोग हिंदू है तो हम लोग पे हिंदू एक्ट लगता है, जो मुस्लिम है उस पे मुस्लिम एक्ट। अगर हम मान लीजिए शादी में डाइवोर्स करना चाहते हैं, दूसरा शादी करेंगे तो हमारी वाइफ तुरंत केस कर देगी कि हिंदू एक्ट में लिखा हुआ है जब तक आपका पहली वाइफ से डाइवोर्स नहीं होता है तब तक आप दूसरा शादी नहीं कर सकते। लेकिन मुस्लिम में क्या है, 3 तलाक होता है। मतलब कहने का मतलब दूसरा शादी भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसा नियम है। तो अगर वो दूसरा शादी करता है तो उसको उसको थाना अरेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मुस्लिम एक्ट में है अलाउ। और हम लोग में करेंगे तुरंत क्या करेगा कानून, हम लोग को तुरंत अरेस्ट कर देगा, जेल डाल देगा, कि हमारे एक्ट में नहीं है। तो सबके लिए अपना अपना एक्ट है। आप समझ रहे हैं, आप सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई एक्ट नहीं है, पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनी के लिए कंपनी एक्ट है। आप समझ रहे हैं, आप ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट का अपना एक्ट है। जैसे जैसे गाड़ी चलाते हैं उसके लिए व्हीकल एक्ट है, समझ रहे हैं। सबका अपना अपना सेल्स, जैसे खरीद बिक्री करते हैं उसके लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। सबका अपना अपना एक अलग है। रेलवे का अपना एक्ट है, पता है कि नहीं चीज, अपना इंस्टीट्यूट है तो अपना आईसीए का अलग एक्ट है। तो मतलब सब अपने अपने हिसाब से अपना कानून बना के रखता है। बैंक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अलग, बैंक में क्या क्या हो सकता है। एक्ट में क्या होता है, नियम कानून लिखा हुआ है कि ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा, आप ये नहीं कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, आपका ये राइट है, ये ड्यूटी है, अगर ऐसा करते हैं तो आपका ये सजा है, सब कुछ लिखा होता है। उसी प्रकार पार्टनरशिप जो एक्ट है यहाँ पे, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें क्या होता है, आप लोग पार्टनरशिप जब कर रहे हैं तो पहले जितना पॉइंट बोलेंगे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बात, पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी है। दोनों में अंतर समझ रहे हैं, कंपलसरी और नेसेसरी। कंपलसरी का मतलब क्या, करवाना ही करवाना है, नहीं तो आपको कानून अरेस्ट कर लेगा। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस रखना कंपलसरी है, हेलमेट लगाना कंपलसरी है, मास्क लगाना कंपलसरी था, अभी नेसेसरी है। मतलब लगाइए, जो अच्छा रहता है, धूल करने लगे, बीमारी से बचेंगे, तो नेसेसरी है। लेकिन नहीं लगाएंगे तो खाना पकड़ेगा नहीं। लेकिन कोरोना के समय में नहीं लगाते तो उस समय कंपलसरी कर दिया था, आपको लगाना ही है। तो कंपलसरी का मतलब ऐसा कोई भी चीज अगर जिसको अगर हम नहीं करते हैं तो हमको थाना पकड़ लेगा, ले जाएगा, अरेस्ट कर लेगा, इसमें सजा है। इसका मतलब उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग, कंपलसरी। जिसमें है कि हम लगाए, लगाना चाहिए, गवर्नमेंट सुझाव देता है कि आप लगाइए, अच्छा रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेसेसरी। नहीं भी लगाएंगे तो थाना हमको पकड़ेगा नहीं। आप समझ रहे हैं, ठंडा में स्वेटर पहनना क्या है, ये कंपलसरी है। फिर इतना समझा के बोले थाना पकड़ लेगा, अरे स्वेटर नहीं पहना हुआ, बंद करो इसको रे। हद करते हैं तो, तब तो साला शादी ब्याह में सब औरत अरेस्ट हो जाएगी, जयमाला के स्टेज से खाली हो जाएगा सब। नहीं साला ठुठुरते रहती है ऐसे करके, नहीं साड़ी में, नहीं तो हद करते हैं आप। कंपलसरी है, इतना समझाने के बाद भी आप लोग समझते नहीं है। कंपलसरी नेसेसरी है, कानून पकड़ लेगा। हम एक आपको कॉमन पॉइंट बता दें समझने का, जिसमें अरेस्ट कर लेगा, अरेस्ट कर लेगा। फिर तो ऐसा चीज जिसमें अरेस्ट कर लेगा उसको कंपलसरी है, अरेस्ट नहीं करेगा तो नेसेसरी है। इतना से ध्यान तो नहीं समझे आप। सीट बेल्ट लगाना गाड़ी कार पे कंपलसरी, उसमें भी फाइन है। आप समझ रहे हैं कि नहीं, उसमें भी फाइन है। तो इतना पॉइंट समझ में आया आप लोगों को, कंपलसरी और नेसेसरी, पक्का। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चाय भी और पैसा भी कुछ दीजिएगा, समझे। देखिए चाय भी मिला, पैसा भी मिला। चलिए, अच्छा यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ, समझ में आया चीज। तो सबसे पहला, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी है। इसका मतलब क्या हुआ, हम बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी दो दोस्त मिलके बिना मतलब गवर्नमेंट के पास जाए हम बिजनेस पार्टनरशिप में चला सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा बात है, ऑब्जेक्टिव में आता है। क्यों, क्योंकि अलाउ, एक्ट अलाउ किया हुआ है कि आप बिना रजिस्टर्ड किए हुए भी आप चला सकते हैं, साइकिल की तरह है। लाइसेंस की जरूरत पड़ता है, नहीं समझे आप, चलता है उस तरह है। अभी ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब पार्टनरशिप फर्म का कोई पूछेगा रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है कि नहीं, कंपलसरी नहीं है। आप अनरजिस्टर्ड फर्म भी चला सकते हैं, मतलब बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी आप फर्म चला सकते हैं, अलाउ है। ये आपको पता होना चाहिए, इलीगल नहीं है, लीगल है, मतलब कानून आपको नहीं पकड़ेगा। लेकिन नेसेसरी है। नेसेसरी का मतलब क्या है, करवा लीजिए, ज्यादा अच्छा है। कारण क्या है ना कि पार्टनर्स के बीच जो एक्ट में ना, आप जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना तो गवर्नमेंट की नजर में आ जाता है, आप रजिस्टर्ड हो गए, कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा बेनिफिट भी मिलता है, आपके पास एक एविडेंस भी हो गया कि हम रजिस्टर्ड फॉर्म चलाते हैं, गलत की सही। आप समझ रहे हैं नहीं। तो गवर्नमेंट बोलता है हम आपको माफ तो कर देंगे, लेकिन हम रिक्वेस्ट है कि आप करवा लीजिए, इससे बहुत फायदा होता है। इससे फायदा क्या होता है, बाद में पार्टनर्स में झगड़ा नहीं होता, क्योंकि डीड में सब कुछ लिखा होता है। तुमको सैलरी मिलेगा, तुमको सैलरी इतना मिलेगा, तुम अगर काम करते हो तुम कमीशन मिलेगा, तुमको इंटरेस्ट मिलेगा, तुमको ब्याज मिलेगा, तुम ऑफिस में इतने बजे से इतने बजे तक रहना, हम काम नहीं करेंगे, हम मार्केटिंग देखेंगे, सब कुछ लिखा रहता है ना रजिस्ट्रेशन होने के बाद। सिंपल एक्ट के हम लोग जब रजिस्ट्रेशन होता है ना तो एक डीड बनता है। डीड, डीड का मतलब क्या,
हर एक पार्टनर्स के बीच एक डीड बनता है। तुम्हारा क्या अधिकार है, तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम कौन पैसा लगाएगा, सब पढ़ा है। क्लाउजेज ऑफ पार्टनरशिप लिखा हुआ है, डीड सब बनाया आप लोगों को, पिछला पढ़ाएंगे फिर से एक बार। इसका एग्जांपल समझ, रेंट एग्रीमेंट आप जानते हैं, रेंट एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट क्या होता है, रेंट एग्रीमेंट कोई नहीं जानते, ये भी कंपलसरी नहीं है। जैसे हम अभी रूम लिए हुए मकान मालिक से, तो हम लोग के बीच एक रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है, 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनता है, आप समझ रहे हैं आप। उससे क्या होता है, और कोर्ट का उस पर मुहर वुहर साइन हो जाता है, तो क्या होता है ना, रजिस्टर्ड हो जाता है। उससे फायदा क्या होता है कि हम भी सेफ है, वो भी सेफ है, वो मेरा एक एविडेंस का काम करता है। हम कहीं पर हम एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे रेंट पे लिए हुए हैं। और दूसरा फायदा क्या है, वो हमको आज के आज नहीं हटा सकता है, क्योंकि हम रेंट एग्रीमेंट में लगाए हुए हैं। आपको खाली कराएगा तो 3 महीने का पहले नोटिस देना पड़ेगा, हम लिखवा दिए उसमें, आपको 3 महीने का पहले नोटिस देना पड़ेगा। और हम उसको बोले हम 1 महीना का नोटिस देकर हम क्लास खाली कर सकते, तो वो भी बोला कि अभी खाली कीजिएगा, तो अभी खाली मत कर दीजिएगा, हमको भी 1 महीना का टाइम दीजिएगा, हमको रेंट को रेंटर ढूंढना पड़ेगा ना। तो बोले ठीक है, तो अगर हम खाली करना है तो हमको वो खाली करवा सकता है, हमको कितने महीने नोटिस देकर, 3 महीना, हमको आज बोलेगा तो हम 3 महीना तक बना सकते हैं जबरदस्ती, हमको कानून क्या बोलेंगे, देखिए रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है हमारा, तो हम सेफ है कि नहीं। मतलब कि 3 महीना में हमको मौका मिल जाएगा कहीं खोजने का, नहीं तो पूरा क्लास ही डिस्टर्ब हो जाएगा, सीधा बोलेगा नहीं आप बंद कीजिए, तो हम सिंपल रेंट एग्रीमेंट लेके कोर्ट पहुंच जाएंगे। क्या, देखिए मेरा एग्रीमेंट बना हुआ है, हम इसको बोले हुए थे कि हम कम से कम 3 महीने का टाइम देने का, अभी बोलता है कि नहीं हमको खाली करवाना है, ऐसा थोड़ी होगा, आपको टाइम दिए 3 महीना का पक्का, और हमको खाली करना तो कर देंगे। बोले ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, तो बोले लिखे हुए 1 महीना का आपको भाड़ा दे दीजिए ना, 1 महीना हम चला के 1 महीना पहले बोल रहे हैं अगला महीना खाली करेंगे। तो आपको क्या लगा, रेंट एग्रीमेंट बनाने से क्या फायदा हुआ, रेंट फिक्स हो गया, इतना रेंट है, हर एक महीना हम 10% बढ़ाएंगे, उसके लिए भी झगड़ा नहीं है। बीच में बढ़ाएगा तो बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है देखिए एग्रीमेंट में, क्या हर एक बार 10% बढ़ाएंगे, 11,000 करेंगे, फिर 10% बढ़ाएंगे, ये क्या 15,000 कर रहे हैं, वो फंस जाएगा। तो सब कुछ एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो जो प्रॉब्लम हमको होता है, हमको डर होता है, हम लिख देते हैं, जो उसको डर होता है वो लिख लेता है, तो दोनों सेफ रहते हैं। तो कंपलसरी नहीं है लेकिन नेसेसरी है, आप समझ रहे हैं। आप जैसे ठंडा में स्वेटर पहनना, गवर्नमेंट नहीं पकड़ेगा लेकिन आप पहन लीजिए, ठंडा से बचिएगा ना। इसमें क्या होता है, विवाद से बचते हैं। तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है लेकिन नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है, झगड़ा नहीं होगा पक्का। अब दूसरी बात, मान लीजिए रेंट एग्रीमेंट हम नहीं बनाए और झगड़ा हो जाए तो क्या होगा, मारपीट। ये लोग बोले सर हम लोग हैं, संभाल लेंगे, आप चलाइए, देखते हैं कैसे, नहीं समझे आप, ऐसा नहीं होता है। तब क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों के बीच में कोर्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, झगड़ा होगा, कोर्ट में मैटर जाएगा, कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। देखिए भाई आप टेनेंट है, कोर्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि 1 महीना का नोटिस देके आप खाली कर दीजिए, आप नहीं रह सकते जबरदस्ती, इनका मर्जी है कि नहीं खाली कराना चाहते हैं, इनको अपना काम है। आप 1 महीना का नोटिस लॉ में लिखा हुआ है, 1 महीना देकर खाली करवा दीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते, लॉ का बात मानना पड़ेगा। लॉ में सब कुछ लिखा हुआ है, समझ रहे हैं, बहुत बड़ा जो इंडियन कोर्ट, मतलब जो अपना इंडियन पेनल कोड है, बहुत बड़ा लिस्ट है ना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो अब पार्टनर्स में झगड़ा होगा ना, तो हम लोग डीड बनाए नहीं और पार्टनर झगड़ा हो गया, तो झगड़ा हो जाएगा, हमारे बीच डीड है नहीं, तो हम क्या करेंगे, कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट फैसला सुनाएगा, जज फैसला सुनाएगा। तो अपने मन से फैसला नहीं सुनाता है कि हमारे याद है हमारे कुछ नहीं, वो फैसला कैसे सुनाता है, वो एक्ट को, नहीं नहीं दोनों को सुनेगा और एक्ट को पढ़ के, एक्ट में लिखा हुआ है नियम कानून। तो यहाँ जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, आज आप लॉयर बन जाइएगा, आप लॉयर समझते हैं। तो वकील अपने मन से कुछ नहीं, वकील अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, उसको एक्ट को फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम शुरू वाले बैच में एग्जांपल दिए, कभी आप सुने हैं कि एक लड़का ने एक लड़की को आंख मारा, उसको फांसी की सजा, सुने आप, गलती जैसा है सजा भी उतना बड़ा है। तो एक्ट में लिखा हुआ है कि जैसे हाफ मर्डर केस है तो 7 साल, अगर पूरा फुल मर्डर है तो आपका 10 साल, 15 साल आजीवन है, सबका अपना अपना लिमिट है ना, कुछ से कुछ है, उंगली तोड़ने पे आपको 10 साल का सजा होगा, सबका अपना नियम कानून है। 1 महीना का या कहीं कहीं पे खाली खाली पेनाल्टी, 1000 रुपए का पेनाल्टी है। जैसे दारू पी के आप पकड़ाइएगा तो उसका अलग सजा है, दारू पीते हुए पकड़ाइएगा तो अलग सजा है, दारू साथ में 1 बोतल लेके जाइएगा तो उसका अलग सजा है, दारू बेचते हुए पकड़ाइएगा तो अलग है, और आपके घर में 2 कार्टून दारू मिला उसका अलग सजा है, सबका सजा एक ही है, वो लिखा हुआ एक्ट में लिखा हुआ है पक्का। तो यहाँ पर आपको एक्ट सिखा रहे हैं कि ये कब काम आता है, जब पार्टनर्स के बीच डीड नहीं बना हुआ, डीड बना हुआ झगड़ा होगा ही नहीं। अगर झगड़ा होता है तो बात कहाँ चला जाएगा हम लोगों का, कोर्ट में। कोर्ट क्या करेगा, किसके हिसाब से फैसला सुनाएगा, एक्ट के हिसाब से। तो पार्टनरशिप बिजनेस का है ना, तो वो कौन सा एक्ट फॉलो करेगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करेगा वो, समझ पा रहे हैं आप। उस एक्ट में क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिए, और एक्ट कब फॉलो करेगा, जब डीड में लिखा हुआ है तो डीड फॉलो होगा, हम लोग झगड़ा ही नहीं होगा ना। जैसे एक पॉइंट है, हम बोले कि नहीं हम सैलरी लेंगे, हम इतना इतना, बोले हम बहुत काम किए, 80% तुमको 20% देंगे, झगड़ा हो गया, बोला नहीं 50-50 लेंगे, और तुमको सैलरी नहीं देंगे, तो मालिक का है, झगड़ा होता है ना बहुत तरह का झगड़ा। तो वहां पर एक्ट में लिखा हुआ है क्या होना चाहिए, हम लोग के बीच डीड नहीं है तो कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, आप नहीं समझ लता रह जाइए, कुछ नहीं पड़ेगा, कोर्ट का फैसला है। तो कोर्ट का फैसला क्या है ध्यान दीजिए,
ये सबसे पहला फैसला है। सबसे पहला फैसला क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला बात ये कब कब यूज होगा ये चीज, जब हम लोग पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं कराए हुए, डीड नहीं बना हुआ, झगड़ा फंस गया, तो हम लोग झगड़ा का सोल्यूशन कोर्ट दे रहे हैं। तो ये जज का फैसला, जज क्या बोलता है, अगर आप लोग भी झगड़ा हो गया और आप लोग काम वाम बहुत किए और लास्ट में लफड़ा हो गया, तो कोर्ट कैसा फैसला सुनाएगा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली होगा। अब ए और दो पार्टनर था, मान लीजिए प्रभात और आर्यन पार्टनर था, सत्यम भी पार्टनर, तीनों पार्टनर था। प्रभात बहुत चालाक था, झुट्टो का खाली बोल दिया, रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं, बोल दिया तुम लोग मेहनत करो, तुम लोग महीना का मतलब 20-20 हजार सैलरी ले लेना तुम, और ये घूम रहा था पूरा। जब लास्ट प्रॉफिट हुआ तो नकार गया, बोला कि नहीं नहीं सैलरी नहीं मिलेगा, या प्रॉफिट समझे आप, मतलब क्या बोला कि ऐसा करो तुम लोग लेना 40%, 40% उनको 20% देना, समझे पहला पॉइंट। क्या बोला वो प्रभात, चला का ना वो 40-40-20, और उसको एक पता है, लास्ट में लफड़ा कर दिया, बोला नहीं बराबर लेंगे, तो बोला ऐसा कैसे होगा, हम लोग खूब मेहनत किए, तुम तो खाली सालों भर बाहर घुमा है, कोर्ट जाकर के कितनों आप बोलिएगा सर हम लोग बहुत मेहनत किए हैं, ये बाहर घूम रहा था फॉरेन में, तो साल भर के बाद आया है, लेकिन कोर्ट कुछ नहीं सुनेगा, बोला एक्ट में लिखा हुआ है आप कुछ भी कीजिए, आपका प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, इक्वल होगा। आप कुछ काम किए चाहे नहीं किए, पैसा लगाए चाहे नहीं लगाए, पार्टनर थे, आपका प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, आपका इक्वल। बाजी मार दिया प्रभात। ये पहले से पता होता तो हम लोग पहले शुरू से कर लेते, बोले तुमको भी काम करना पड़ेगा, नहीं तो डीड बनवा लेता। अगर वही डीड में लिखा होता 40-40-20 तो कुछ नहीं कर सकता, कोड भी बीच में नहीं आता, बोलता आप लोग के बीच एग्रीमेंट बना हुआ है 40-40-20, तब एक्ट नहीं आता। एक्ट कब आता है, जब हम लोग के बीच एग्रीमेंट नहीं होता है। अब समझे, एक समझे आप कितना फायदा है, अगर आप लोग का डीड रहता तो आज बेवकूफ नहीं ना बनाता आपको ये, तो बेवकूफ बना दिया। दूसरा पॉइंट, सैलरी के केस में ध्यान दीजिएगा, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर, जैसे सैलरी और कमीशन, ये बोला ठीक है हम बाहर रहेंगे यार दोस्त, तुम लोग जब हिसाब होगा ना तो तुम लोग 20,000 के हिसाब से सैलरी तुम लोग निकाल लेना, साल का 240 तुम निकाल लेना, उसके बाद जो बचेगा हम लोग बांटेंगे। प्रभात को एक पता है कि लास्ट में तो हम दोगलागिरी करेंगे, समझे, सॉरी मतलब एक मजाक के लिए, समझने के लिए, समझे आप, ऐसा कुछ अपने ऊपर ही बोल लेते हैं, तो बुरा मत मानिएगा। चलिए, तो इसको पूरा पता है, झुट्टो का बेचारा साल भरी लोग बाप बाप करे काम कर रहा है, और ये गोवा घूम रहा है, खूब बियर पी रहा है, लास्ट में आके बोला है कि सैलरी तुम लोग को नहीं मिलेगा। बोला क्या बात करता है, बात हो गया था, बोला डीड तो नहीं बना हुआ, कोर्ट में मैटर गया, बोला सर हम लोग काम किए घुमा है, कोर्ट क्या क्या बोलेगा, नहीं रे सैलरी नहीं मिलेगा, सैलरी मिलेगा ही नहीं किसी को, इक्वल का जी मिलेगा, सैलरी किसी को नहीं मिलेगा, उसको भी नहीं मिला तभी दोनों को भी नहीं मिलेगा, बोले साला झुट्टो का इतना मेहनत की, फिर बेवकूफ बना दिया उन्हें, प्रभात फिर बेवकूफ बना दिया। इसको लॉ का नॉलेज पता था कि जाओ तुम कानून में कुछ नहीं करे, कानून यही बोलेगा कि नहीं मिलेगा। तब लगता है पहले से पता होना चाहिए था, हम डीड बनवा लेते तो कितना अच्छा होता। कभी कभी लगता है झगड़ा के समय, नहीं जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में बहुत प्यार मोहब्बत रहता है, कभी लड़की फंसाती है ना, साला उससे एक बार मैसेज उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहिए था, उसका लव लेटर रखना चाहिए था, फोटो रखना चाहिए था, साला विश्वास के नहीं समझ आता है, गुस्सा आता है, वो सब एविडेंस होता है, बाद में समझ में आता है साला विश्वास बेकार कर लिए, नहीं और बोलते पापा ये पीछे पड़ा हुआ था मैडम, नहीं समझ आया, तो तब समझ में आता है कि नहीं इसका लव लेटर हमको रखना चाहिए था, वही डीड था, नहीं अब समझ रहे हैं आप। तो एक्ट क्या फैसला सुनाता है, प्रॉफिट शेयरिंग इश्यू में अगर लफड़ा होगा तो क्या फैसला क्या है, इक्वल मिलेगा, कुछ भी आप कितना मेहनत कीजिए प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल ही होगा। आप पॉइंट समझ रहे कि नहीं, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी या कमीशन पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि फिर बेवकूफ बना दिया, अच्छा एग्जांपल कंटिन्यू कीजिए, बोला तुम 5 लाख लगाओ, तुम 5 लाख हम 1 ही लाख लगाएंगे, तो बोला यार 55 लाख क्या लगाएंगे, अरे सुनो लगाओ और तुम इस पर ब्याज ले लेना, फिर बेवकूफ बना दिया। कोर्ट क्या फैसला सुना है, ये ब्याज नहीं मिलेगा, बोलेगा आर्यन सत्ता मुंह दिख रहा है दोस्त, कितने बड़का बेवकूफ बन लियो रे, गलत सही, सब लालच दे दिया, प्रॉफिट लेना 40-40%, सैलरी लेना इंटरेस्ट कैपिटल, मालूम पड़ता है केस किया तो कुछ नहीं मिला, ना तो प्रॉफिट बराबर बराबर मिला, सैलरी दोनों को नहीं मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिला, तो लॉस हो गया ना, आप लोग का पैसा एक्स्ट्रा लग गया जुटका, ब्याज के लालच में रखे हुए थे, ब्याजो नहीं मिला उस पे, कोर्ट का फैसला नहीं मिलेगा। फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, इसका ये अलग चीज है अकाउंट में, कहने का मतलब क्या है, एक्ट बोलता है अगर कोई एक भी पार्टनर मरता है ना तो फर्म बाय डिफॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए प्रभात मर गया, तो इसके पापा आके फर्म को बंद, आप लोग बोलिएगा साला ठीक ही हुआ, साला मर गया आराम से दुकानदारी करेंगे, नहीं, लेकिन ये प्रभात को पता था ये चीज, इसके पापा जाके केस कर देंगे तो फर्म बंद हो जाएगा, क्योंकि फर्म का नियम है कि अगर एक भी पार्टनर मरता है तो फर्म डिसॉल्व होता है, तो मेरे से तो खराब नहीं है, मतलब आप डीड में लिखवा लीजिए ना कि किसी पार्टनर के मरने पे फर्म बंद नहीं होगा, जो बाकी पार्टनर रहेगा चलाएंगे, लिख लीजिए डीड में, तो नहीं बंद होगा। ये कब लिखा हुआ है, कब का काम है ये,
जब डिड नहीं है तब एक्ट नहीं है, तब ना, इसीलिए बोला नेसेसरी है, करवा लीजिए बचने के लिए, डिसॉल्व नहीं होता, करवा तो डिसॉल्व हो जाएगा फॉर्म। आप समझ लीजिए बाय डिफॉल्ट। फिर बोलता है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्लूडिंग माइनर पार्टनर फॉर द बेनिफिट अनलेस ऑल द पार्टनर एग्री, मतलब कोई माइनर को भी पार्टनर बना सकते हैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए। ई कब होता है, जैसे कोई मान लीजिए कोई बड़ा पार्टनर है, मर गया, उसका बच्चा रोड पे आ जाएगा, तो बचने के लिए क्या करते हैं, पार्टनर्स बना लेते हैं उसको। लेकिन कोई भी नया पार्टनर तभी बनेगा जब सब पार्टनर सहमत होंगे तब, मतलब तीनों का रजामंदी चाहिए, दो का रजामंदी से नहीं होता है, चार का, जैसे 10 को पार्टनर है तो नॉट रेडी, एक रेडी नहीं है तो पार्टनर नहीं बन सकता है। मतलब यहाँ पर मेजोरिटी नहीं देखा जाता, क्या देखा जाता है, फुल 100% वोट होगा तभी तभी नया पार्टनर आ सकता है, अदरवाइज नहीं। समझे यहाँ पे चीज, 10 में 9 भी तैयार है, एक तैयार नहीं है तो नया पार्टनर नहीं आएगा। इंटरेस्ट और ड्राइंग्स नॉट चार्ज। अब देखिए प्रभात क्या किया, 1 लाख रुपया लगाया था और फर्म से ना 70-80 हजार रुपया ड्राइंग्स भी कर लिया था, बोला ये काहे पैसा निकाल रहा है, बोला इसे ब्याज भी लेना। फिर कोर्ट में गया तो बोलता है नहीं नहीं उसको ब्याज नहीं लगेगा, नॉट चार्ज। नहीं समझे आप? फिर सब जगह पे आपको बना दिया, नहीं समझे आप? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, अगर आप ड्राइंग्स करते हैं और डीड में नहीं बना हुआ है, डीड में ले लेते कि तुम जो ड्राइंग्स कर रहे हो 20% इंटरेस्ट लेंगे तो देता हो, लेकिन कोर्ट के सामने गया तो कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, नहीं, आप मान लीजिए अपना पैसा निकाले तो आपको ब्याज नहीं देना है। समझ पा रहे हैं? ना तो आपको ब्याज मिलेगा ना तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, पक्का। उसके बाद बोलता है रिटायरिंग ऑफ ए पार्टनर कंसेंट ऑफ द ऑल द अदर पार्टनर। अगर रिटायर करना है ना तो सबका मर्जी से रिटायर कर सकते हैं, अपने मन से रिटायर नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन, मतलब पार्टनर टू द फर्म, अगर पार्टनर किसी फर्म को लोन देता है तो उस पर अलाउड 6% पर इनम। जैसे मान लीजिए कि आप जुटका बोले कि सुनो पैसा 8 लाख रुपया लगा लो, तो बोला कि हमारे भैया है 8 लाख रुपया लेके ही लगा दिया अपनी तरफ से, मेरा लोन के नाम पे रख लो, बोला 20% ब्याज देना, बोला ठीक है मिल जाएगा 20%। जब साल हुआ तो प्रभात बोलता है 6% ज्यादा नहीं देंगे केस करने के लिए, कोर्ट बोलता है हाँ 6% ज्यादा नहीं मिलेगा, 6% फिक्स किया हुआ है। बचना था तो क्या करना चाहिए था आपको, डीड में लिखवा लेना चाहिए था 20%। डीड लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो बहुत स्थिति खराब है, आपको पता होना चाहिए। उसको पता, सर आप लोग को पता नहीं था तो कितना बाजी मार दिया। तब लगता है हमको नियम कानून पता होना चाहिए। आप समझ रहे हैं आपकी नहीं? हम भी जो बहुत जगह झगड़ा उगड़ा कर लेते हैं, नियम कानून पता रहता है कैसा राइट्स है तो झगड़ा कर लेते हैं, हमको पता है यहाँ का नियम कानून क्या है। आप गाली भी दे दी सामने वाला कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन यहाँ का लोग है ना कि सही बात पे भी झगड़ा करने लगता है। नहीं समझे आप? मतलब कि जहां पर आप गलत है ना वहां पे भी झगड़ा कर लेता है, तो थूर देता है पकड़ के। नहीं समझे आप? लेकिन सही है तो आप टीटी हो या पुलिस हो, आप लड़े टिके रहिए, कोई छू नहीं सकता है आपको, सही बात पे है तो। गलत की सही, तो लास्ट में समरी भी करवा देंगे। फिर बोलता है इफ एनी पार्टनर अर्न प्रॉफिट कनेक्शन विद द फर्म शैल बी पेड टू द फर्म और लॉस नॉट। करने का मतलब क्या है, तीनों पार्टनर है, अगर मान लीजिए ये 10,000 रुपया का लॉटरी लगा दिया, जुआ खेल लिया, अगर जुआ में पैसा जीत गया तो पैसा किसका होगा, फर्म का, क्योंकि पैसा किसका था, फर्म का। लेकिन 10,000 का लॉटरी लगाया और वो हार गया तो 10,000 रुपये का जो नुकसान हुआ किसका होगा, पार्टनर का। यही तो एक दिमाग लगा, दिमाग क्या लगाते हैं, फर्म के पैसा था, आप काहे इसको यूज किया, अगर लॉस हुआ है तो आपका, फायदा होगा तो मेरा। आप समझ रहे कि नहीं आप? इसका मतलब इसलिए कि आप दिमाग मत लगाइए, कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं आप, दिमाग आप मत लगाइए। क्लियर है ये चीज? चलिए, प्रॉफिट हुआ तो किसका, अगर आप फर्म का पैसा यूज किए हैं, जुआ खेले हैं, कोई भी अपने मन से कोई काम किए हैं, प्रॉफिट हुआ तो किसका होगा, फर्म का, लॉस हुआ तो आपका। इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन टू द फर्म टू द पार्टनर, लेकिन फर्म ने किसी पार्टनर्स को लोन दिया है, जैसे प्रभात क्या किया, बोला 1 लाख रुपया हम लोन पे लेते हैं, हम 10% दे देंगे, कोर्ट का फैसला नहीं है, ब्याज नहीं लगेगा, आप ले सकते हैं फर्म में फ्री से लोन ले सकते हैं। सब जगह बेवकूफ बना दिया। आप समझे आप? तो समराइज कीजिए फिर से। प्रॉफिट लॉस का बंटवारा, ये सबसे पहला बात, ये एक्ट कब अप्लाई होता है, जब आपके पास डीड नहीं रहता है। डीड रहेगा तो डीड का बात चलेगा क्योंकि लिखा हुआ है रिटेन में, नहीं है मैटर कोर्ट में गया तो हम सपोज कि जज बैठे हुए हैं, आप लोग सुना रहे हैं, सर देखिए ऐसा सब बोला था, आप लोग को समझ क्या क्या बोला था, 5-5 लाख रुपया लगाए थे, 1 ही लाख रुपया लगाया था, एक गोवा घूम रहा था, आप लोग दिन रात कुत्ता की तरह खट रहे थे, कुत्ता की तरह, ठीक है समझे, पूरा खट रहे थे और पूरा लालच दिया हुआ, तो 70,000 रुपया ड्राइंग्स लोन के नाम पे ले लिया, ड्राइंग्स करके लेके घूम रहा था। आप बोले रुको उसको सबक सिखाते हैं, नहीं जांच करा, बोले कैसा होगा, झगड़ा फंस गया, जा खाली केस कर दिया। कोर्ट बोला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, बोला सर हम लोग का सैलरी नहीं मिलेगा, सर हम लोग जो कैपिटल लगाया था उस पर ब्याज नहीं मिलेगा, सर वो ड्राइंग्स किया था उस पर ब्याज नहीं देगा। समझ पा रहे हैं आप? सर हम लोन दिए थे 20% पे, बोला नहीं 6% मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप? एकदम गजब गजब, एकदम हालत खराब कर दिया नहीं।
तो इसे समझ में आ गया, इसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर समझिए प्रॉफिट बंटवारा इस वाली होगा, सैलरी नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगेगा, फर्म डिजॉल्व, किसी के पार्टनर के मरने पे फर्म डिजॉल्व हो जाएगा, कोई नया पार्टनर सबके सहमति के बिना नहीं आ सकता है, अगर आप ड्राइंग्स किए हैं तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन अगर लोन दिए हैं फर्म को तो उस पर 6% इंटरेस्ट मिलेगा अभी कितना 6%। ठीक है, पार्टनर रिटायर अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, सबके मर्जी से रिटायर करेगा। अगर कोई पार्टनर फर्म का पैसा यूज करता है, अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो फर्म का, लॉस हुआ है तो आपका, पक्का। उसके बाद क्या इंटरेस्ट, अगर फर्म आपको लोन दिया है तो ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं हम लोग।